आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी अपोलो 13। अपोलो 13 यूएसए का एक मिशन था। इस मिशन को नासा का सक्सेसफुल एंड फेलियर मिशन भी कहा जाता है। तीसरी बार यूएसए के लोग जब चांद पर जाते हैं तो जमीन के ऑर्बिट से बाहर जाते ही इनका ऑक्सीजन पाइप टूट जाता है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इन एस्ट्रोनॉट्स को 4 से 5 दिन तक जमीन और चांद के दरमियान लो ऑक्सीजन में रहना पड़ता है। अब नासा सोचती है कि इन एस्ट्रोनॉट्स को जमीन पर कैसे वापस लाया जाए। फाइनली ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए जमीन पर लैंडिंग करते हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एंड तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। अपोलो 13 मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। रियल लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ था थोड़ा बहुत वो भी इस मूवी में दिखाया गया है, ताकि इस मूवी की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो सके। इस मूवी का आगाज एस्ट्रोनॉट्स जिम से होता है। जिम एक पार्टी होस्ट कर रहे होते हैं। इस पार्टी में वो अपने गेस्ट और कोलीग्स को नील आर्मस्ट्रांग की वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो चांद पर पहला कदम रखते हैं। ये देखकर जिम कहता है कि काश मैं भी चांद पर जा पाता। इसी दौरान अपोलो 13 मिशन स्टार्ट हो जाता है। इस पार्टी के 3 माह के बाद जिम के बॉस इसके पास आते हैं और इसे कहते हैं कि अपोलो 13 में जो एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले थे अब वो इस मिशन में नहीं जाएंगे, बल्कि वो अपोलो 14 में जाएंगे। इस मिशन में तुम्हें और तुम्हारे साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स को जाना होगा। ये सुनने के बाद जिम बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद इन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 11 अप्रैल 1970 को ये मिशन शुरू किया जाता है। ये मिशन हॉस्टन मिशन से कंट्रोल हो रहा था। सब टीम मेंबर से गो अहेड का सिग्नल मिलने के बाद इस मिशन का लॉन्च प्रोसेस शुरू किया जाता है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है तो उस टाइम के मुताबिक जमीन की पार्किंग ऑर्बिट को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट जब अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो इसे वापस इग्नाइट किया जाता है। फिर इसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट पूरी एनर्जी से अपनी मंजिल की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब सैटर्न 5 में 3 एस्ट्रोनॉट्स जमीन के बाहर वाले हिस्से में जाते हैं। इनकी 3rd स्टेज जमीन की पार्किंग ऑर्बिट होती है। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग रॉकेट को इग्नाइट करते हैं और अपोलो 13 मून के लिए जाना शुरू कर देता है। इस मिशन के 3 दिन बाद क्रू मेंबर्स नासा से टेलीविजन ट्रांसमिशन के जरिए बात करते हैं। इस ट्रांसमिशन को लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता। सैटर्न 5 स्पेसक्राफ्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक सर्विस मॉड्यूल जिसमें इंजन होता है और दूसरा लूनार मॉड्यूल। ये हिस्सा चांद पर लैंडिंग के काम आता है। स्पेसक्राफ्ट में मल्टीपल वार्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर नासा के जो लोग इसे ऑपरेट कर रहे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। इनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी डाटा रेड होना शुरू हो जाता है। अब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल फेलियर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंजन भी काफी डैमेज हो जाता है। अब चांद पर लैंडिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी बचाने के लिए निचला क्रू मेंबर्स इन्हें कहता है कि स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल सेल और मेन इंजन बंद कर दिया जाए, और कहते हैं कि अगर उसमें से ऑक्सीजन लीक हो रही है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं और जो सेल बच जाएगा उससे हम क्राफ्ट को चला लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा करने से पूरा ओडीसी सिस्टम बंद हो जाएगा और अगर फ्यूल सेल एक बार बंद हो गया तो वो दोबारा नहीं खुल सकेगा, जिसकी वजह से चांद पर लैंडिंग नामुमकिन हो जाएगी। ये सुनकर दूसरा मेंबर कहता है कि इस टाइम ओडीसी जिस हालत में है इस हालत में तो वैसे भी लैंडिंग नहीं हो सकती। बेहतर तो यही होगा कि हम इन्हें बचाने के लिए फ्यूल सेल और इंजन को बंद कर देते हैं। इसके बाद हम उनको वापस लाने के बारे में सोचेंगे। फाइनली ये लोग मेन इंजन और फ्यूल सेल को बंद कर देते हैं, यानी कि स्पेसक्राफ्ट का आधा हिस्सा बंद हो जाता है और जो दूसरा पार्ट लूनार मॉड्यूल होता है उसमें जाकर ये लोग एनर्जी को सेव करने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद नासा सोचती है कि अब इन लोगों को वापस जमीन पर कैसे लाया जाए। स्पेस में इन्हें 5 दिन हो जाते हैं और इन्हें वापस लाने का प्लान बन जाता है। इस प्लान के मुताबिक ये स्पेसक्राफ्ट चांद का एक चक्कर लगाएगा और फिर इसके बाद वापस जमीन पर लैंडिंग करेगा। इस क्राफ्ट में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनके आसपास पॉइजनस गैस तैयार हो जाती है और इन एस्ट्रोनॉट्स को चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। ये देखते हुए नासा की टीम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक ऑब्जर्वर बनाती है। ये ऑब्जर्वर इस गैस को जज्ब करेगा। अब ये लोग इस ऑब्जर्वर को एक मशीन में लगाते हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्जर्वर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम कर देता है
और इन्हें ऑक्सीजन भी मिलना शुरू हो जाती है। छठे दिन इन्हें चांद का चक्कर लगाकर जमीन की डायरेक्शन में आना होता है और लैंडिंग के लिए इन्हें प्रॉपर जगह चाहिए होती है। फाइनली ये लोग बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए स्पेसक्राफ्ट को उस जगह पर ले आते हैं जहां से इन्हें इंजन को स्टार्ट करना होता है। इन एस्ट्रोनॉट्स की दिन ब दिन हालत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि खाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता और ऑक्सीजन की कमी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब नासा की टीम एक स्पेशलिस्ट को हायर करती है। ये आदमी जिम को गाइड करता है और इसे बताता है कि आगे का ऑपरेशन कैसे करना है। अब ये लोग लूनार मॉड्यूल से जमीन पर लैंडिंग करने वाले होते हैं। ये मॉड्यूल चांद पर लैंडिंग के लिए बनाया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है और ये लोग सोचते हैं कि ये मॉड्यूल जमीन पर सही से लैंडिंग कर पाएगा या नहीं। जब ये लोग जमीन के ऑर्बिट में आते हैं तो सर्विस मॉड्यूल को लूनार मॉड्यूल से अलग कर देते हैं और ये लोग विंडो से देखते हैं कि सारा इंजन डैमेज हो चुका है। जब ये लोग लैंडिंग करने लगते हैं तो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स में आने के बाद लूनार मॉड्यूल जमीन की तरफ जाना शुरू कर देता है और ये मॉड्यूल समुंदर में लैंडिंग करता है। समुंदर में यूएस आर्मी ने ऑलरेडी हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया होता है, जिसकी वजह से ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत जमीन पर वापस आ जाते हैं। ये थी कहानी अपोलो 13 मिशन की, जो एक सक्सेसफुल और फेलियर मिशन था। दुनिया में पहली बार इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए ये ऑपरेशन बहुत ही फेमस है। इस ऑपरेशन के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स अलग हो जाते हैं। 1973 में लोवेल एस्ट्रोनॉट्स नासा से रिटायरमेंट ले लेता है और स्वेगर पॉलिटिक्स में चला जाता है। फ्रेड हाइज 1980 में रिजाइन कर देता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी मज़ीद मूवीज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।